भाई शुरू करते हैं आज क्लास। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जहां से कल हमने छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। और एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले हैं उनको आज प्रैक्टिस करेंगे। आइए शुरू करें फिर, बिना टाइम बर्बाद किए। कितने लोग इसको क्वेश्चंस को कर पाएंगे? फरहान, मेनली आप टारगेट पे हैं आज। कैसे आप इसको करेंगे? वेरी गुड। सबसे पहले सर फैक्टर करते हैं। फैक्टर दिख रहा है क्या? 5 को तोड़ेंगे, नहीं तोड़ पाएंगे। जिससे 2 आ जाए नहीं तोड़ पाएंगे, तो हम क्या करेंगे? अब कंप्लीट स्क्वायर। और कंप्लीट स्क्वायर कहता है एक्स का कोई नंबर नहीं होना चाहिए। विद्या, नंबर नहीं होना चाहिए। जब नंबर नहीं होना चाहिए तब एक्स की वैल्यू का आधा करेंगे। जब एक्स की वैल्यू का आधा करेंगे उसे स्क्वायर जोड़ेंगे, उसे स्क्वायर हटाएंगे। चलिए घटाते हैं। विवेक भाई शुरू करें। आई इक्वल इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन और आगे पहुंचेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और इसी का स्क्वायर आधा किया तो 1। 1 का स्क्वायर जोड़ा और 1 का स्क्वायर माइनस कर दिया। ये स्क्वायर -1 और +5 एंड डी। क्या बात समझ आई? अब आगे देखते हैं इसको। ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो ए बी, तो क्या बन जाएगा सुनी भाई? ये बन जाएगा हमारे पास में x+1 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस का 4 dx। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब आगे क्या आ गया यार? मुझे लग रहा है कि कोई एक फॉर्मूला आ गया है। अगर हम x+1 को थोड़ी देर के लिए टी लेट कर ले तो क्या हो जाएगा? dx इक्वल dt हो जाएगा। और जब आगे पहुंचेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास में? टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और ये dt हो जाएगा। अब आगे ये किसका फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला याद है आप लोगों को क्या? 1/2 और टी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? रूट में जो लिखा है बिल्कुल सेम लिखेंगे। और इसके बाद में प्लस ए स्क्वायर 4/2 लॉग लिखेंगे, और जो लिखा है इसको स्प्लिट कर देंगे। तो लिखा है उसको स्प्लिट कर देंगे। ये समझ में आया? अब आगे क्या काम करेंगे भैया? आगे मेरे भाई टी की वैल्यू लगा देंगे। आई इक्वल टी हमने क्या कंसिडर किया है? टी कंसिडर किया। ये लिखेंगे x+1 डिवाइड बाई 2। x+1 कंसिडर किया था ना। और क्या लिखा हुआ है? टी का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। टी का स्क्वायर मतलब यहाँ पहुंच गए। ये पहुंच गए, कितना हो जाएगा? x+1 का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है? इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 4 यहाँ से कैंसिल, 2 आएगा। कितना आ जाएगा? 2 लॉग। तो ये लिखा है कि फिर से स्प्लिट हो जाएगा। टी की वैल्यू क्या थी? x थी। तो x+1 और इसके बाद में फिर से पूरा वही नोट हो जाएगा। हो जाएगा x+1 और ये क्या हो जाएगा? प्लस रूट में x+2 x+1 x+1 का होल स्क्वायर प्लस 4। कर पाओगे भाई? आप चाहो तो यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका स्क्वायर ओपन करके भी आगे सॉल्व कर सकते हो। इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, फिर 1 आएगा, उसको 4 से ऐड कर देंगे तो 5 बन जाएगा। चाहे तो हम ऐसे करके दिखा दे रहे हैं। i इक्वल x+1 डिवाइड बाई 2 और आगे जाएंगे। ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5 प्लस 2 लॉग। आगे और पहुंचेंगे x+1 आगे पहुंचते प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। क्या बात समझ में आई? कर ले जाओगे? बड़ा मजेदार सवाल था भाई। हो गया। अब अगला सवाल। कितने बच्चे सवाल कर पाएंगे? सारे सवाल लास्ट ईयर आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है आई इक्वल आपको प्रूव करना है -π/4 से लेकर +π/4 और लिखा हुआ साइन स्क्वायर x dx। कितने लोग कर पाएंगे? ये 2024 में क्वेश्चन आया हुआ था। हाँ भाई कर पाओगे? करते क्या है इस क्वेश्चन? जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर वैल्यू देखो यहाँ पर जीरो, बिल्कुल सेम वैल्यू है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, वो कौन सा? प्रॉपर्टी नंबर 5 या 6 लगा देंगे और करेंगे क्या? यहाँ जो फंक्शन लिखा है इसको इसमें ऐड कर देंगे, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जीरो। और फंक्शन कैसा हो जाएगा? डबल हो जाएगा। समझ गए? क्या लिखेंगे? आई इक्वल 2 और आगे पहुंचेंगे π/4, ये जीरो हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अब आप कर पाओगे। अभी नहीं कर पाओगे? अब साइन स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर को किस में चेंज करते हैं? हाँ, याद होना चाहिए आप लोगों को। cos 2x इक्वल क्या होता है? 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहाँ पर क्या लिखा था एक्स, एक्स रहने दो, क्यों? क्योंकि यहाँ 2x लिखा है। चलो वापस आते हैं। अब हमें ये वैल्यू चाहिए, इसको उधर ले आते हैं और इसको उधर ले जाते हैं। कितना हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस कॉस 2x। यहाँ से अगर पहुंचेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। आ गया इतना। अब हम एक काम करने वाले हैं, क्या काम करने वाले हैं? इसकी जगह पर उस वैल्यू को प्लेस करने, समझ गए? 2 0 5/4 आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x। सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं सब। अलग अलग करेंगे, स्प्लिट करेंगे, फिर से ब्रेक करेंगे। चलिए अब अलग अलग करेंगे। 2 से कोई मतलब नहीं है। इंटीग्रेशन 1/2 dx और आगे इंटीग्रेशन कॉस 2x डिवाइड बाई 2 dx और 0 से π/4 लिमिट। अब आगे और सॉल्व। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 x हो जाएगी। आगे और पूछेंगे कॉस क्या कहता है? साइन 2x। ये 2 लिखा था, यहाँ से फिर से करेंगे तो एक 2 और आ जाएगा। 0 π/4। अब इसको और सही सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा? सही से लिख देते हैं। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, इस 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये हो गया 1x। करते हैं 2x डिवाइड बाई 2 और एक 2 यहाँ जाएगा। 2 साइन x 2x 2x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2। लिमिट क्या चल रही है? 0 से π/4। अब इसको ऐसे कैंसिल कर दो। अब हम लोग लगा देंगे लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सबसे पहले अपर लिमिट लगा दें, क्या हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। माइनस लगा है, माइनस लगा, यहाँ भी लगा देते हैं। कितना आ जाएगा? साइन 2 इंटू π/4 और फिर माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट 0 लगाओ, 0 0 का साइन 0 वैल्यू 0। तो यहाँ सब क्या आ जाएगा? 0। समझ गए? अब वापस ये π/2 हो गया, ठीक, π/4 हो गया, सॉरी, और यहाँ से π/2 हो गया। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। पाई की वैल्यू क्या हो गया? π-4/पाई। ये हमारे पास आंसर है। एक 2 बचा हुआ है, ये 2 बचा हुआ है, एक मिनट, ये 2 बचा हुआ है। तो क्या बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा और इसके बाद कितना हो जाएगा? ये अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 करने के लिए 2 इंटू 2 कर देंगे, π-2 आ जाएगा। अभी क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? चले जाओगे? अगला सवाल करके दिखाओ, मजा आ जाए। लग रहा है कि सभी बच्चे बढ़िया से पढ़ रहे हैं, शायद कर पाएंगे और सभी बच्चों को सवाल आ रहा है। बड़ा मजेदार सवाल, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो ये पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, एग्जाम इससे बाहर नहीं होगा। शर्त है कि आप लोग मेहनत करते रहिए, सवाल को सॉल्व करते रहिए। चलिए देखते हैं कितने लोग इस सवाल को कर पाएंगे। आइए समझते हैं। तो जब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या करना चाहिए? ऊपर एक्स आ गया तो एक्स पूरा पहले हटना चाहिए। लिमिट्स में अगर ऊपर एक्स आ गया तो प्रॉब्लम करेगा। सबसे पहला काम करते हैं, इसको प्रॉपर्टी 4 बनाएंगे और क्वेश्चन को यूं ही नोट करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंसिडर करेंगे। विवेक आ गई है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हमारा काम है प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करना। तो प्रॉपर्टी 4 यूज करेंगे शशांक। प्रॉपर्टी 4 कहता है हम लोग क्या करेंगे? 0 पाई और यहाँ लगा देते हैं तो पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस, ये वही बनेगा। तो इसको ऐसा लिख दिया करो, और दिखा दो तो कोई बात नहीं। और आफ्टर इसके बाद में क्या होने वाला है? ये एक्स देखो माइनस खा चुका है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम प्रॉपर्टी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, दोनों को ऐड किया 2i हो गया और आगे पहुंचे पाई/1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx हो गया और 0 पाई हो गया। अब जब आगे और पहुंचेंगे तो कितना आ जाएगा? 2i इक्वल, यहाँ जब पहुंचेंगे देखिए यार, आप क्या करें? पाई को बाहर कर लेते हैं, पाई बाहर हो गया 0 और ये पाई 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx। अब क्या करें? सीख रखा है, जब कभी इंटीग्रेशन में कॉस स्क्वायर में आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा तो कॉस फर्स्ट डिवाइड करें। केवल कॉस एक्स होता है तो हम लोग यहाँ 1 को कैंसिल करने का प्रयास, मतलब आप डिवाइड करें। जैसे मैंने डिवाइड किया तो देखा क्या आया। आफ्टर डिवाइड करने के बाद 1/cos स्क्वायर एक्स 1/cos स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, बहुत बार बच्चे जो कैंसिल कर देते कहते खत्म हो, गायब हो गया। ये गायब नहीं होगा, जब भी कैंसिल होता है तो वैल्यू 1 बचती है। अब उस 1 को रखेंगे, प्लस माइनस होने पर चीजें गायब होती हैं।
कैंसल होने पर कभी भी चीज़ें गायब नहीं होती हैं। ना आपके दिमाग में आ जाए कि नहीं यार यहाँ से कैंसल हो गया है, कुछ नहीं बचेगा, जबकि वहाँ पर बचने वाला है क्या? तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये भी हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 बचने वाला है, तो आप छोड़ देते हैं, 1 ज़रूर बचकर है। अब क्या करें भाई? अब ये सेक आ गया है। अगर यहाँ नीचे tan होता तो ऊपर ये तुरंत यहाँ जज किया करो। अब क्या करें ऐसा नहीं। क्या इसमें दिख रहा है ऊपर सेक स्क्वायर दिख रहा है। अगर नीचे tan होता तो उसका डिरेक्ट करते तो सेक स्क्वायर मिल जाता। नीचे tan कैसे लाए? अब उसके लिए तुरंत फॉर्मूला आ जाएगा tan सेक स्क्वायर को उठाकर हम लोग लगा सकते हैं 2i इक्वल पाई 0 पाई यहाँ तुरंत लगा सकते हैं क्या? अ, अगर हम करें तो सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx लगा सकते हैं। अब ये 1 और 1 मिलकर 2 हो गया। ठीक है 2i हो गया i इक्वल पाई 0 पाई और ये सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स dx क्या बता दें। हाँ आप बढ़िया दिख रहा है। अगर 10 मान लें सेक स्क्वायर मिल जाएगा। पहले इतना कर तो लेते हैं ताकि एक दो स्टेप ही बढ़ जाएंगे। tan x बराबर t रट कर लिया, ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल dt हो जाएगा। लेकिन जैसे इसको रखा तो लिमिट चेंज होगी, तो लिमिट चेंज करते हैं। हमने जब लिमिट चेंज किया तो 0 लगाएंगे tan 0 रहेगा, पाई लगाएंगे, पाई मतलब 180, तो 180 की वैल्यू क्या हो जाती है तुम्हारे पास में? 0 ले यार 0,0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप जैसे 0,0 हो जाता है मतलब 0 एंड 0 आ जाती है लिमिट, तो प्रॉपर्टी क्या लगाते हैं कि प्रॉपर्टी को हाफ कर देते हैं। अभी इसको बाद में लेट करेंगे, अब लेट नहीं करेंगे। समझ गए ना? तुरंत हम लोग काम करने वाले हैं कि इसको फंक्शन को डबल कर देते हैं। फंक्शन डबल हो गया, अब फंक्शन डबल हुआ पावर क्या हो जाएगी, लिमिट क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अब जब लिमिट आधी हो गई, अब आराम से वही जो काम कर रहे थे वही काम तुरंत ही आसानी से कर ले। समझ में आया? 0 एंड 0 आने पर इतना काम कर लिया करो। अब इसके बाद में क्या करेंगे जो हम कर रहे थे लेट, अगर tan x को t कंसिडर कर लें तो क्या बन जाएगा हमारे पास में ये sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल dt हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2i इक्वल 2 पाई 0 पाई बाई 2। अब इसमें लिमिट लगाइए, तो लगाते हैं भाई अगर 0 लगाया था तो 0 बन जाएगा। पता है 90 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस 0 एंड 0 नहीं आ चाहिए। तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर, और ये बन गया। अब इसके बाद में हम लोग फॉर्मूला आता है हम लोगों को, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो यहाँ एग्जाम में अगर चाहो तो वहां पर अगर आपको सही से फॉर्मूला याद है तभी इसका यूज करोगे। लिखेंगे बढ़िया से वी नो दैट या वैन, जो कुछ भी आप लिखे और ब्रैकेट में क्या करें ऐसा फॉर्मूला लेके आए क्या, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। अगर आप ये लिखते हो तो इसका एक अलग इंप्रेशन पड़ता है। समझ गए? ब्रैकेट बंद करते हैं कि हमने फॉर्मूला भी लिखा है और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले क्या नाम है ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आपको साइड में लिखने होते हैं, दिखाने होते हैं। आप लिखते हैं बिकॉज देयरफॉर, ये सब करके लिखना पड़ता है, चूंकि देन, ये सब चीजें आप लोग लिखते हैं। क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा 2i, और ये 2 से चाहो तो 2 कैंसिल कर सकते हो इसके बाद में, चाहो तो 2 से 2 क्या कर सकते हो कैंसिल, क्या बचेगा तुम्हारे पास में i, और यहाँ पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा पाई 0 से इन्फिनिटी। लेकिन हम इसमें टाइप लगा दें ये 1 अपॉन रूट 2 प्लस टी का स्क्वायर, तो क्या हो सकता है 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है रूट 2 है, और फिर tan इनवर्स, और यहाँ कितना हो जाएगा टी बाई रूट 2, और आगे पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा 0 इन्फिनिटी। अब आगे पहुंच आई इक्वल पाई, और जैसे इन्फिनिटी देखो 0 लगाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, इन्फिनिटी लगाने पर 90 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा पक्का। तो अब इसको लगा देते हैं, चाहो तो टी की वैल्यू लगा लो पहले ही, अगर हम नहीं टी की वैल्यू नहीं लगाए 1/2 रूट का और tan इनवर्स यहाँ पहुंचेंगे, tan में क्या हो जाएगा पाई/2 डिवाइड बाई कितना रूट, आगे इतना, कोई दिक्कत। अब इसके बाद में क्या हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं सॉल्व होगा ये, अब ये छोड़ दीजिए। समझ पा रहे हैं क्यों रूट 2 लिखा हुआ है, अगर नॉर्मल लिखा हो तो कैंसिल हो जाता। इन्फिनिटी लगाया है, एक मिनट अगर इन्फिनिटी लगाएंगे, हाँ 90 लगा दिया।
चलिए इन्फिनिटी लगाइए एक बार, लिमिट कितना हो जाएगा, आई इक्वल पाई 1/√2 और ये tan इनवर्स यहाँ का इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी के साथ में कोई काम करो तब क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता है। जब इन्फिनिटी हो गया, अब जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं, जीरो लगाएंगे tan जीरो हो जाएगा। क्या करना है मुझे, इसके बाद में ये किसकी वैल्यू होती है, tan 90 की वैल्यू होती है, तो पाई और ये कितना हो जाएगा, √2 इंटू पाई अपॉन 2। अब ये पाई इंटू पाई क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2√2, आंसर आ जाएगा शायद proof। यही आपको प्रूविंग डालनी थी। उम्मीद करते हैं आपको आ गया होगा सवाल। ये देखिए पक्का। अब अगला सवाल देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। मेरी तरफ से काम खत्म हो गया, आज आप लोग काम करोगे। बहुत बार लगातार ये पूछा जा रहा है 16 से लेकर आज तक। आइए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है आपके पास में, इंटीग्रेशन 0 से पाई/4 तक और लॉग 1 प्लस tan x एंड dx इक्वल पाई/8 लॉग e केस 2, ऐसे। चलो ध्यान से समझते हैं सवाल को। देखिए जो बच्चे कर पाए ठीक है, जो नहीं कर पाए वो एक बार बढ़िया समझ लेंगे इस सवाल में कहाँ से बच्चे गलतियां करते हैं। जब ये सवाल आएंगे प्रूविंग वाले, तो अधिकतर प्रूविंग वाले सवालों में आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 पुट करनी होती है। तो प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने के बाद में, जैसे मैंने प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करी, तो प्रॉपर्टी 4 कहता है पहले पूरे सवाल को इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लो, कर लिया। अब इसके बाद में कहता है जहां x है वहां पर लिमिट -x लगाते हैं। जैसे x था, ये i चल रहा है, मैं लगाया 0 पाई/4 लॉग 1 प्लस tan, और जो ये x लिखा है इस x की जगह पे कितना लगा देंगे, x की प्लेस पे पाई/4 माइनस x और dx लगा दिया हमने, कोई दिक्कत किसी को। अब आगे और पहुंचे तो हमने देखा तो यार इसको कैसे सॉल्व किया जाए युवराज, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अब इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, क्या लिखेंगे, व्हेन लिख देंगे, व्हेन ये tan पाई/4 माइनस x इक्वल क्या है, अब इससे रिलेट कर देंगे, हमने आपको फॉर्मूला दिया है, रिलेट कर देंगे क्या हो जाएगा, tan पाई/4 माइनस tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan पाई/4 और tan x। अब आगे और पहुंचते, tan x दिखाइए कि tan पाई/4 पूरे की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 है ये, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, हो गया 1, इससे कोई मतलब नहीं, तो माइनस का tan x, क्योंकि tan x की तो वैल्यू पता नहीं होती ना मुझे, वहां पर पहुंचते, इस 1 से कोई मतलब नहीं। यहाँ पहुंचे, इसका क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ना नहीं है, आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। ऐसे 1 माइनस tan x और इसके बाद में 1 प्लस tan x, ये हमारे पास ओवरऑल वैल्यू है। क्या ये बात सुनाई। अब आप क्या करेंगे, इस पूरे की जगह पर जो ये वैल्यू थी इस जगह पर इसको पुट करेंगे आकर। आइए पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, i इक्वल 0 पाई/4 लॉग, ये ब्रैकेट लगाएंगे 1, और इस पूरे की आप क्या लगा देंगे, 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x, और आगे पहुंचेंगे dx लगा देंगे, dx लगा देंगे। बहुत सारे बच्चे dx भूल जाते हैं जल्दबाजी में, और dx भूल के आए तो एग्जामिनर काट देगा नंबर। आप लोग कुछ भी चीज नहीं भूलोगे, बहुत बार जल्दबाजी में आपसे dx क्या होता है। चलिए वापस आते हैं, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और इसको यहाँ भेजेंगे। जब एलसीएम लिया इसको यहाँ भेजा, तो क्या बना हमारे पास में, बना हमारे पास में लॉग, अब आगे पहुंचेंगे 1 प्लस tan x और माइनस प्लस ये क्या पहुंचेंगे 1 माइनस tan x डिवाइड बाई, इस दोनों को सॉल्व करेंगे 1 प्लस tan x dx। क्या नाम, हर्षित। बाबू ये कैंसिल हो जाएगा, ऐड थोड़ा ना होगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अगर उल्टा लगा दोगे तो tan आ जाएगा, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, चेंज गलती हो जाती है। आप ध्यान रखें कि tan पाई/4 पहले था, ये एक तरह का। वापस आगे पहुंचते क्या कह रहा है, ये कितना हो जाएगा, 2 i इक्वल 0 पाई/4 लॉग 2/1 प्लस tan x। युवराज अब यहाँ पर m/n लगाते हैं, बहुत से बच्चे m/n विद्या लगाते हैं, ये m है ये n है, तो नीचे वाला ही पीछे जाएगा, ऐसे ही ना कि ऐसा, ये
पीछे चला जाएगा, ये आगे चला जाएगा, ऐसा नहीं। नीचे वाला नीचे जाता है, ऐसे। समझ गए? तो यहाँ पर क्या रखेंगे, ऐसे लगा देंगे I इक्वल 0 10 पाई बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा log 2 माइनस और log 1, अच्छा पाई बाई 4 चल रही है, 1 प्लस 10x। और अच्छा एक बात समझो, बहुत सारे बच्चे फिर यार dx मारते हैं, गलत तरीका। हाँ, होल dx मारेंगे, ऐसे होल। और फिर आप जल्दबाजी में आपको सवाल का आंसर दिखता है तो करते क्या हो, जरा वो भी देख लो। I इक्वल इंटीग्रेशन 0 पाई अपॉन 4 log 2 माइनस इंटीग्रेशन log 1 प्लस 10 x dx। ये काम करते हैं। गलत है अभी इसमें, क्या गलत है? ये इंटीग्रेशन यहाँ पहुंचेगा मतलब dx यहाँ पहुंचेगा, नहीं दिख रहा है, वो लिखना चाहिए। लिमिट्स दोनों में लगी होना चाहिए, लिमिट्स दोनों में लिखना चाहिए। ये दो गलतियां हो जाती है। अब ये ब्रैकेट भी लगना चाहिए। समझ गए? ये छोटी मोटी गलतियां, इनसे बच कर रहना है। अब ये पूरा क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, आई हो जाएगा। हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास में, जहां से हमने शुरुआत करी थी, इसको और इसको मैच करिए, क्या हो जाएगा, आई बनना है। तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा हमारे पास में I इक्वल 0 पाई अपॉन 4 log 2 dx, और यहाँ पूरा हो जाएगा I। अब ये I उठ के इधर आ जाएगा, 2I हो जाएगा, और यहाँ से ये log 2 को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन 0 पाई अपॉन 2। बहुत सारे बच्चे एक काम और करते हैं, बता देंगे अभी, x dx। वो ऐसे कर लेते हैं इस लाइन के बाद में, log 2 को जब सॉल्व करते हैं ऐसे लिखते हैं, log 2 लिमिट 0 पाई बाई 4। भाई इस चीज से बचना है। ये लॉग हमारे पास में कैसा है, अगर देखें तो एक कांस्टेंट है, क्यों, x के रिस्पेक्ट में काम हो रहा है, x पाई बाई 4 लिखना है, 2 दिख जा रहा है बार बार। हाँ, ये x के फॉर्म में है तो x ही फंक्शन है, बाकी सब बाहर कर दो, तो बाकी ये बाहर हो जाएगा, लॉग बाहर हो जाएगा। अब जब यहाँ कुछ नहीं था तो 1 आएगा, तो 1 को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो 2i इक्वल लॉग 2 और फिर ये आ जाएगा x और लिमिट 0 से पाई बाई 4। बहुत सारे बच्चे इसके बाद भी गलतियां करते हैं। देखो आपको सवाल आता है इससे मतलब नहीं है, गलतियां आप क्या नहीं करते, इस सबसे बड़ा मतलब इससे लॉग पाई बाई 4 लगाते हो, ये छोड़ देते हो। अब सोचते हो कैसे आए, भैया ये अलग का फंक्शन था ना, ये आगे लिखा जाएगा। जैसे इसको आप आगे लिखोगे तभी आपको नजर आएगा कि हाँ उत्तर अब आ सकता है, log 2 अभी नीचे जाएगा, पाई इक्वल पाई अपॉन 8 log 2 हेंस प्रूफ। क्या बात समझ आई? इन सब बातों से बचना है और अगला सवाल करके दिखाना है। चलिए, बड़ा मजेदार सवाल था, हमने सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने अपनी क्लास में ना कराया हो। ये प्रैक्टिस चल रहा है, इसे सभी लोगों को करके दिखाना है। 0 से पाई अपॉन 4 और log साइन 2x dx पाई अपॉन 4 और log 2 माइनस। देखो मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने इस सवाल को कर लिया है, तो जो बच्चे नहीं कर पाए जरा उसको करके दिखाएं। आइए देखते हैं, जो सवाल देखते हैं बहुत सारे बच्चे इसको परेशान हो जाते हैं। देखिए सबसे पहला काम प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाइए, अगर आपको नहीं आ रहा है। इसके दो तरीके हैं, अगर आप चाहो तो स्टार्टिंग से इसको 2x को t रेड करके चल सकते हैं। नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रहा है, आओ चेक करते हैं। अगर स्टार्टिंग से ही हम लोग 2x को t लेट कर लें, 2x को t लेट कर लें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2dx इक्वल कितना, dt हो जाएगा। और जैसे dt हो गया हमारे पास में, dx बराबर 1/2 dt आ गया। अब लिमिट चेक करते हैं, 0 लगाने पर 0 हो जाएगा, यहाँ लगाते हैं 2 इंटू पाई अपॉन 4 इक्वल टी, तो कैंसिल करेंगे, पाई अपॉन 2 इक्वल कितना, टी। ये टी की वैल्यू हो गई, तो सब टी और 0 हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई। अब आगे पहुंचते हैं, आई इक्वल 0 1/2 हमने बाहर कर दिया, और ये पाई अपॉन 2 लॉग साइन टी, और ये डी टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या ये बात समझ आई? अब हमारा काम प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाते हैं। जैसे प्रॉपर्टी 4 लगाया हमने, 1/2 0 पाई/2 लॉग, यहाँ क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी 4 लगाने पर, कॉस टी हो जाएगा, कि आप इसको कॉस टी लिख सकते हैं। लिख दिया, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को
ऐड कर लेंगे, जोड़ देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, जब फर्स्ट प्लस सेकंड से करेंगे तो आंसर आ जाएगा आई इक्वल 0 1/2 1/2 1/2 1/2 0 से पाई बाई 2। अब दोनों जब ऐड करने पहुंचे तो लॉग साइन एक्स और इसका मतलब प्लस कॉस, नहीं चट्टी चल रहा है, और प्लस कॉस टी एंड डी टी, यहां तक आ गया। देखते हैं कहां पर चल रहा था, इसको जो जोड़ेंगे ये 2i हो जाएगा। तो कितना 2i इक्वल 1 बाई, अगर चाहो तो उसको इधर कर दो, हम नहीं चाहते ऐसे रखते हैं। ये देख रहे हैं लॉग क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, लॉग में जोड़ो यार मेरे भाई, इसमें ये साइन टी ई टी और प्लस लॉग कॉस टी डी टी, ये पूरा। अब क्या होगा लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 पाई बाई 2 लॉग साइन टी डॉट कॉस टी, और ये क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर नीचे 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कितना हो जाएगा 2i इक्वल 1/2 0 पाई बाई 2, क्या करेंगे लॉग 2 साइन टी कॉस टी डिवाइड बाई 2, और ये dt। अब इसमें लॉग mn लगा देंगे, और ये लॉग mn लगाने के बाद में कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा 2i इक्वल 1/2 0 पाई बाई 2, ये देखो ऊपर लिख देते हैं, चल लिख दें लॉग 2 साइन टी एंड कॉस टी, और ये dt माइनस 0, ये अलग चल रहा है, ठीक है, पाई अपॉन 2 पाई अपॉन 2। अब आगे पहुंचते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये पूरा जब इधर आ चुका है तो क्या बचेगा 2 बचेगा, तो लिख देंगे लॉग 2 और ये dt। कितना आया कि नहीं आया। अभी हमने ये 1/2 को पूरा बाहर कर दिया, कोई दिक्कत, ये 1/2 बाहर हो गया, और ये लॉग m आगे आ गया, माइनस करके लॉग n हो गया। अब इसको और आगे सॉल्व करते देखते क्या हो रहा है। जब इसको और सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी है, वैल्यू देखते हैं कितनी आ गई। यहाँ जब पहुंचे 2i इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन, ये कितना बन जाएगा जरा बताओ, कितना बन जाएगा लॉग साइन 2t एंड dt बन जाएगा। और जब इसको आगे पहुंचे ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, ये log 2 को बाहर कर ले रहे हैं, क्या करते रहे सर log 2 क्यों बाहर कर दिया, फंक्शन t के फॉर्म में t सॉल्व होगा, log 2 सॉल्व नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा 0 पाई बाई 2 और यहाँ 1 एंड dt। और थोड़ा सा आगे चलो कितना हो जाएगा 2i इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन। जब ये पहुंचे, ये सुको अगर देखा जाए ध्यान से, अगर हम यहाँ क्या लिखा हुआ तुम्हारे पास 2t, और यहाँ था कितना स्टार्ट में, अगर हम एक काम करें पूरे फंक्शन क्या कर दें, पूरे फंक्शन को आप कर दे, फंक्शन क्या कर दे, इसको आप कर दें, यहाँ क्या हो जाएगा डबल हो जाए, कर सकते हैं, या तो आप इससे कंपेयर कर लो, रुक जाते हैं बाद में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास 0 पाई अपॉन 2 लॉग साइन 2t एंड dt लिख देते हैं। यहां पहुंचेंगे, जब यहां पहुंचे यहां को पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो मेरे भाई log 2 से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा, जब 1 आ जाएगा x आ जाएगा 0 पाई बाई 2 चलने दो, और आगे पहुंचते हैं कितना जाएगा 2i इक्वल 1/2, तो यहाँ पहुंचे पूरा तो कितना हो जाएगा 0 पाई अपॉन 2 लॉग 2t एंड dt, और ये कितना हो जाएगा पाई अपॉन 2 और कितना लॉग 2। अब यहां तक तो पहुंच गए, इसके बाद क्या करें, क्या करें, चलते देखो देखो, हाँ लॉग, अच्छा साइन गायब हो गया है, साइन लगाओ इसमें, साइन कहा गायब हो गया भैया, क्या लगाओ लॉग साइन 2t, हाँ समझ गए। और आगे चल रहा था पूरा ये 1/2, तो पूरे में चल रहा था ना 1/2, ये पूरे में चल रहा था ओवरऑल में, ऐसे 1/2। अब आपके अंदर आ गई टेंशन कि इसको क्या करें, कैसे करें, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब पहले 1/2 को पहले अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, एक काम और, हमें नहीं आ रहा है उस समय की बात कर रहे हैं, जब आ रहा है तो बढ़िया ही बात है। एग्जाम बैठे हम फंस गए, देखो कैसे निकलना है एग्जाम में, बच के कैसे निकलना, बच के कैसे, 0 पाई/2 साइन 2t और ये dt और ये dt माइनस ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, पाई बाई क्या हो जाएगा 4 log 2 हो गया।
अब देखो ये तो मैच कर गया, उत्तर मैच कर गया। कितना बवाल आ रहा है, और बवाल आ रहा है 2i, तो इसको पूरे हटा के लिख दें, आई लिख दें, क्या लिख दें, आई लिख दें, काम हो जाएगा तुम्हारा। जैसे इस पूरे उठाकर लिखना है आई, क्या लिख दीजिएगा आई, और इस पर क्या लिख दीजिएगा माइनस का आई अपॉन 4 लॉग 2, इसको ले आओ, आई इक्वल क्या हो जाएगा। हाँ, अरे रुको तो, तुम लोग तो आतंक मचा देते हो। मैंने जो कहा वो सुनो तो। आप इसको टी कंसिडर करना, ये एग्जाम में बैठे हो, लिख दिया मैंने, इधर माइनस आ जाएगा, माइनस का पाई अपॉन 4 लॉग 2, आंसर आ गया। अब कैसे आ गया ये तो एग्जाम में जाने, मैंने गलती तो नहीं करी कहीं। अब यहाँ पर आया कैसे तुमको, ये हम आपको बता रहे हैं, नहीं समझे। भाई यहाँ 2i था, यहाँ पर 2i था, मुझे एक आई गैप करना है, यहाँ कंसिडर आई किया हमने सीधे से, आई इधर भेजा, आई बचा और आंसर पूरा आ गया। कहीं कोई स्टेप गलत है, गलत कोई नहीं है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि एक स्टेप गायब कहाँ हुआ, आई कैसे आया। ये हमने आपको बताया एग्जाम में के बैठे हो, ये सब करते 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 यहाँ पहुंच के फिर खुबरिया गजवाने लगी, तो उस समय इसको आई कंसिडर करना, इधर भेजना, काम खत्म। अब सही मायने में सीखना है तो सिखा देते हैं भैया। देखो सीखने में क्या करना है आपको, इस वाले अगर लिमिट को अगेन हम लोग हाफ करें तो फंक्शन डबल हो जाता है, तो लिमिट को हाफ करते हैं, और लिमिट क्या लिखा है पाई अपॉन 2, हाफ करने पहुंचे तो 2 नीचे आ जाएगा, पाई अपॉन 4 हो जाएगी। यहाँ पहुंचेंगे कितना आ जाएगा ये 2i इक्वल 1/2, और ये फंक्शन डबल हो गया, यहाँ हो जाएगा 0 पाई अपॉन 4 साइन, ये कितना हो जाएगा 2t, बिल्कुल सेम रखो, कोई दिक्कत नहीं, वापस कितना डी टी, और आगे जाकर इसको क्या कर देना, लॉग लगा देना, ना एक्स लगा देना, सब जगह क्या लगा देना एक्स, तो बिल्कुल इससे मैच कर जाएगा तुम्हारे इस वाले फंक्शन से। हाँ लॉग गायब हो गया, लॉग कहाँ चला जा रहा है, बार बार लॉग लगा दिया, इसमें भी लॉग गायब हो गया है, लॉग लगाओ। हाँ, तो वापस आते हैं, ये कैंसिल हो, क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा तुम्हारे पास, अगर इसको चेक करें, अगर केवल टी लिखा है, ये टी भी क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा, आगे बना देंगे, इस वाले से पूरा पूरा क्या कर जाएगा मैच कर। अगर हम लोग वापस पहुंचते हैं, मान लेते हैं कि सर ये आपके दिमाग में आ गया था कि ऊपर से टी मारना है, तो हम एग्जाम में बैठे, हमारे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया, फिर सिखाते हैं, सवाल क्या था, इंटीग्रेशन 0 पाई अपॉन 4 लॉग साइन 2x, लॉग साइन 2x dx, आगे जो प्रूफ करना था वो देख लेते हैं, और हमारे दिमाग में नहीं आया, हम तो अनपढ़ ठहरे, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं यार, तुम जो बताया गया वो शुरू कर, पाई/2 था, पाई/4 था, पाई/4 था, तो इसको पहले हम करेंगे ताकि ये क्या हो जाए, वापस पाई/2 हो जाए। अगर पाई/4 लगाएंगे तो मतलब गड़बड़ करेगा, पाई/4 लगाते हैं, 2 करते हैं, तो पाई/2 करेंगे, यहाँ पर हाफ लगा दीजिएगा, चलो पाई/2 हो जाए, इतना तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत किसी को नहीं। भाई अगर आपने लिमिट को डबल किया तो फंक्शन हाफ हो जाता है, फंक्शन हाफ हो गया, कोई दिक्कत किसी को, बताओ भाई। नहीं, अब आगे पहुंचते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, अब प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाते हैं। जब आपने प्रॉपर्टी 4 लगाई तो आप आगे पहुंचे, प्रॉपर्टी 4 लगाने के बाद में cos 2x पा देते हैं, cos 2x dx पा लिए गए, ठीक है। इसके बाद में आप जोड़ भी देते हो, जब आपने इसको जोड़ा तो 2i आ गया, 1/2 से कोई मतलब नहीं है, और 0 पाई/4 रहेगा, नहीं पाई/2 रहेगा, और आगे लॉग, जब जोड़ने पहुंचा तो लॉग mn हो गया, और आपने यहाँ पर साइन 2x cos 2x कर दिया। ये एग्जाम में आप बैठो, आपसे गलतियां होती आ रही है, अब इस गलत सवाल को कैसे करना है, नियम से तो वही है कि आपको उसको 2x पहले कंसिडर करना है, अगर नहीं हो पा रहा है तो हम ऐसे चलते रहेंगे, रोएंगे नहीं बस 1/2 कि रो दिया, सवाल नहीं हो पा रहा है, बचकर कैसे निकलना है, लॉग, हाँ लॉग ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर, तो ये पूरा क्या बन जाएगा साइन 4x बन जाएगा, साइन 4x। अभी कुछ लोगों ने यहाँ पर साइन 4x बनाया और फिर फंस गए वो यहाँ पर, अब कैसे बचेंगे, मेरे पास यहाँ पर स्टार्टिंग में था क्या 2x था यार, 2x रहता तो मजा आ जाती, पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं, हाँ 2x शायद हम कर सकते, कैसे बताएंगे, 1/2, पहले कुछ नहीं आ रहा है तो अगली लाइन में जाकर हमने इसको अलग कर दिया, साइन 4, मानो तो मुझे कुछ नहीं आ रहा, अब गए आगे, फिर 0 पाई/2 लॉग 2 dx, एग्जामिनर को पता ना चल पाए कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, पहुंच गए, इसको बाहर कर ले रहे हैं, एक और लाइन लिख दे रहे हैं,
एग्जाम में उलझा रहे यार, लड़का कर क्या रहा है अभी तक। मैं काम कर रहा हूँ, सवाल का उत्तर मैं लेकर आऊंगा, तुम इससे बेफिक्र रहो, बस देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ। वो वाला तरीका है, समझ गए? बस देखते जाओ मैं कुछ करने वाला हूँ, जादू एकदम होता है। ये पहुंच गए, लॉग को बाहर किया हमने। जब लॉग को बाहर किया, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? लॉग 2, और यहाँ पर पाई बाई 4 बन जाएगा, पाई बाई 2 बन जाएगा। अच्छा, ये 1/2 चल रहा है, ये पूरन चल रहा है, तो मतलब इसको जैसे अलग किया, अलग करने पर 1/2 यहाँ भी आ जाएगा, ये 1/2 यहाँ भी आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? पाई बाई 2 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? 1 कंसीडर करोगे, पाई बाई 2 आ जाएगा, सब आता है। इसको आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। जादू अभी देखना, जादू। हाँ, 1/2 पाई बाई 2 लॉग साइन 4x dx, और ये हो गया माइनस पाई अपॉन 4 लॉग 2। यहाँ तक आ गया। अब बात ये आई कि यार मैं फंस गया, यहाँ 4x आ गया, तो यहाँ पर था जो स्टार्टिंग में वो x में, इसमें था 2x में था। क्या करें क्या करें, इसको 2x बना लेते हैं अपने मन से, अपने मन से ही 2x बना लेते हैं, इसको 2x बना देते हैं। तो 2i इक्वल 1/2, देखो कैसे, पाई बाई 2 लॉग साइन 2 इंटू 2x, 2 इंटू 2x dx बना दिया कि नहीं बना दिया? क्योंकि मुझे 2x चाहिए था, और क्या हो जाएगा? log 2। अगर हम लेट कर लें, यहाँ पर लेट कर लें कि ये 2x इक्वल t लेट कर लें, 2x इक्वल t लेट कर लें, तो वैल्यू क्या बन जाएगी? वैल्यू बन जाएगी 2 dx इक्वल dt, dx इक्वल पाई 1/2 dt हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब लिमिट लगाते हैं, जब लिमिट लगाएंगे तो लिमिट बन जाएगी पाई, क्या बन जाएगी? पाई बन जाएगी। भाई लिमिट लगाओ, 0 लगा देंगे, 0 हो जाएगी। यहाँ पाई बाई 2 लगाएंगे तो केवल बचेगी पाई, तो लिमिट भी चेंज कर गई। कोई बात नहीं, होने तो जो हो रहा है। 1/2 ये लिखा था, पहले से लिखा था, एक और 1/2 आ गया, एक और 1/2 आ गया, इंटीग्रेशन 0 पाई अपॉन कितना हो गया? 4 हो गया। अब आगे लॉग, फिर क्या? साइन। अब देखो ये क्या हो चुका है? टी हो चुका है। क्या हो चुका है? टी। तो ये वाला 2 बचेगा, 2t एंड dt। हाँ, कम से कम 4 से 2 में तो आ गया। बताओ 4 से 2 में आया? अगर 4 से 2 में आ गया तो इसके बाद में रोना नहीं है, हम इसके बाद में भी उत्तर ले आएंगे। कैसे कैसे? रुको तो मेरे भाई, ऐसे देखो बताते हैं, पाई अपॉन 4 लॉग 2, यहाँ तक आ गया। अब यार एक बात बताओ, जो लिमिट थी वो पाई बन चुकी थी, कितनी बन चुकी? गड़बड़ कहाँ दिख रहा है? लिमिट चेंज हो गई यार, लिमिट थी कितनी? पाई बाई 2, तभी तो आई आएगा। पाई बाई 2 करने के लिए अगर लिमिट आधी करना चाहे तो फंक्शन डबल कर दो, फंक्शन डबल। देखो इसी सवाल बताता रहेगा तुम्हें क्या करना है। 2 आई 1/2 फंक्शन डबल किया, लिमिट हाफ कर दी, लिमिट हाफ करी। ओ यार, अब तो मुझे लग रहा है कि ये मैच कर जाएगा। मैच करेगा कि नहीं कर गया? माइनस पाई अपन 4 लॉग 2। ओ ये मैच कर रहा है, 2 से 2 कैंसिल किया तो 1/2 भी मिल गया। देखो 1/2 भी मिल गया, 0 पाई बाई 2 मिल गया, साइन 2x था वहां 2t आ गया, प्रॉपर्टी में फर्स्ट यूज करेंगे, लगा देंगे। 2x अगर बिल्कुल सेम लिखा है, बस x और t में दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर्टी फर्स्ट लगती है, सेम नोट होता है। अब ये क्या आ जाएगा? 2i इक्वल आई माइनस पाई अपॉन 4 लॉग 2 लॉग 2, और यहां से ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? i बच के निकल आए। बहुत सारे बच्चे वहां बैठे रहते हैं, इसके आगे नहीं सॉल्व हो रहा है। नहीं आया? बताओ, मतलब जैसे बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं यार, इसके आगे क्या करें? कुछ ना कुछ उसमें देखने का प्रयास करो, सवाल से रिलेट करो, जरूर मिल जाएगा आपको, हिंट्स मिल जाएगा, उसी से काम करना। समझ गए? नहीं आया? पक्का? लास्ट क्वेश्चन कराएंगे इसके बाद में। देखते जरा लास्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। चलिए, 0 पाई बाई 2 तो एक काम करना है मेरे भाई। क्या काम करना है? सवाल दिख रहा है, सवाल दिख रहा है, सवाल को आई कंसिडर करिएगा। सवाल को आई कंसिडर किया, फरहान कर लेगा भाई, बहुत बढ़िया। विद्यासागर क्या कर पाए? हाँ, अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट, अश्वनी कर ले गए। अब हम लोग प्रॉपर्टी 4 यूज करेंगे। प्रॉपर्टी 4 कहेगा साइन है तो कॉस बन जाता है, पाई बाई 2 लिखा है, तो कुछ नहीं करना था इस सवाल में। प्रॉपर्टी 4 लगाने के बाद में सवाल एम टूट जाता,
एम आई क्या होता है, एम आई क्या होता है, ऐसे होता है साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x इक्वेशन सेकंड। इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिल रहा है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और कहानी खत्म हो गई। आया, वेरी गुड। आपस स्क्वायर करते कितना हो जाएगा, 2i। अब वो जब इसमें ऐड करने पहुंचेंगे, ऐड कर रहे हैं, देखो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जब इन दोनों को ऐड किया तो ऐड करने में क्या होता है, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x ऐड किया ना ऐसे। अपॉन में क्या लिखा था, अपॉन में क्या लिखा है, साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x। अब क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, कैंसिल हो सकता है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों सेम है, तो मतलब क्या हो जाएगा, 2i इक्वल 0 पाई बाई 2 1 dx। 2i इक्वल कितना हो जाएगा, x, और ये पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 2i इक्वल पाई बाई 2, आई की वैल्यू 5/4। क्या सुन नो, पक्का, ठीक है, कल मिलते हैं।